Okay, so we were talking about लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मैंने आपको बताया था। तो यहां पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं इंडियन आशियान रिलेशंस के बारे में। आशियान कंट्री आपको पता है, ये सारी कंट्रीज जो है आपकी वियतनाम, फिलीपाइंस, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये सारी कंट्रीज जो है एक ग्रुपिंग में आती है जिसका नाम है आशियान। ओके, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का एक अलायंस है। अब मैंने आपको बताया था टिल 1990s वी वेर ऑब्सेस्ड विथ आर इमीडिएट नेबरहुड। थैंक्स टू पाकिस्तान, हम जो थे 40 साल तक ऑब्सेस्ड रहे विथ पाकिस्तान एंड टू अ सर्टेन डिग्री चाइना। उसके बाद व्हेन वी ओपनड अप आर इकोनॉमी, हमें लगा कि हमें अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड में भी देखना चाहिए, विच वी हैड वेरी मच इग्नोर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम जो हैं बहुत समय तक इसको हमने क्या किया था, इग्नोर करके रखा था। नाउ एक्सटेंडेड नेबरहुड जो है उसको आपने इग्नोर किया। सो वहीं से लुक ईस्ट का पॉलिसी आया कि चलो देखते हैं, लेट अस सी टू द ईस्ट। एंड व्हेन मोदी जी केम इन 2014, it transformed into act east policy. It transformed into what? It transformed into act east policy, मतलब बहुत देख लिया, अब टाइम है कुछ करने का। ओके, सो ये चीज जो है आपको समझना होगा। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसी का एक बड़ा कंपोनेंट है द बेटरमेंट ऑफ इंडियन आशियान रिलेशंस। और रिलेशनशिप जो है हमारा वो इवॉल्विंग है, और जैसे लैटिन अमेरिका के साथ हमारी कॉमनैलिटीज है उसी तरीके से हमारी कॉमनैलिटीज साउथ ईस्ट एशिया के साथ है। सेम लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कह सकते हो, सेम लेवल ऑफ एस्पिरेशंस, सेम लेवल ऑफ चैलेंजेस, सेम लेवल ऑफ डिग्री। आप ऐसे कह सकते हो कि जिस कंडीशन में इंडिया है उसी कंडीशन में ये सारी कंट्रीज भी हैं। सो एस्पिरेशन जब सेम होता है, सो इट बिकम्स इजी फॉर ऑल दीज कंट्रीज टू कम टुगेदर एंड कोऑपरेट। सो दिस इज अ फंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। जैसे लैटिन अमेरिका कैन प्रोवाइड एन इकोनॉमिक प्लेग्राउंड फॉर इंडिया, अ ट्रेडिंग प्लेग्राउंड फॉर इंडिया, उसी तरीके से आशियान जो है दैट कैन ऑल्सो प्रोवाइड द सेम। और अब जो है हमने आशियान कंट्री के साथ अपना जो रिलेशंस है उसको अपग्रेड कर दिया है। नाउ वी कॉल इट अ कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, comprehensive strategic partnership. It has been upgraded. So we started with look east, we upgraded it to act east, and finally हमने उसको अपग्रेड कर दिया किस पे? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लास्ट ईयर गए थे अक्टूबर में, सो ही सेड कि ही बिलीव दैट द 21st century इज द एशियन सेंचुरी एंड दिस इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया एंड द आशियान नेशंस। एंड द इंडियन आशियान समिट जो है इट्स अ प्रोडक्टिव समिट। तो यहां तक आप लिख सकते हो, डोंट गो फॉर द इंटायर थिंग, बट आई विल से कि ये जो पार्ट है इसको आप अपने आंसर को बिगिन कर सकते हो। इट्स अ ब्यूटिफुल इंट्रोडक्शन that you can start with. Okay, this is a beautiful introduction that you can start with. Okay, so now what are the pillars of Indian ASEAN comprehensive strategic partnership? तो उसमें हमारे पास रहता है पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। सो इंडिया जो है वो आशियान सेंट्रलिटी को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? आशियान सेंट्रलिटी को सपोर्ट करता है। इट व्यूज आशियान एज एन एंकर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूं म्यांमार का। म्यांमार में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इंडिया कैसे उसको सॉल्व कर रहा है? बिकॉज म्यांमार इज एन आर इमीडिएट नेबरहुड। द स्टेबिलिटी ऑफ म्यांमार ऑल्सो
इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। अब उसके चलते हमने क्या किया, आसियान को एंगेज किया, बिकॉज म्यांमार इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द आसियान ग्रुपिंग। सो आसियान के साथ इंगेज करके म्यांमार को जो है हमने समझाया दैट अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक ड्यू प्रोसेस इज नीडेड, देयर नीड्स टू बी रिस्पेक्ट फॉर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वी टोल्ड द जनता, द मिलिट्री जनता, जो वहां की मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, और उसको हमने बचाया कि म्यांमार जो है इट शुड नॉट बी ऑस्ट्रसाइज्ड। ऑस्ट्रसाइज्ड का मतलब है उसको साइड में कर देना। उसको क्या कर देना, उसको साइड में कर देना। उसको बोलना है कि तुमसे हम बात नहीं करेंगे। जब आप ऑस्ट्रसाइज्ड कर देते हो किसी स्टेट को, उसका आइसोलेशन जब बढ़ जाता है, सो वो एक सेस्पिट में चला जाता है, एक बहुत डार्क प्लेस में चला जाता है, जहां से फर्दर इंस्टेबिलिटी और केओस आ जाती है और वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज वाई इंडिया engaged with ASEAN to ensure that Myanmar was not ostracized। म्यांमार जो है वो ऑस्ट्रसाइज ना हो, ये इंडिया ने कोशिश की, और उसमें कुछ हद तक इंडिया सक्सेसफुल भी रहा। बिकॉज इफ म्यांमार वुड हैव बीन ऑस्ट्रसाइज, इट वुड हैव फॉलन फर्मली इन द चाइनीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड दैट इज समथिंग दैट इंडिया डिड नॉट वांटेड। उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक सिनर्जी भी है। वी वांट अ फ्री इंडो पैसिफिक जोन, जहां सारी कंट्रीज विदाउट फियर अपने आप को कंडक्ट कर सके। सो हु इज द नंबर वन चैलेंजर टू दिस फ्रीडम? हु इज द नंबर वन चैलेंजर टू दिस फ्रीडम? इट इज द कंट्री ऑफ चाइना। The Chinese are the number one challenger to freedom of navigation in the Indo-Pacific region, because South China Sea जो है वहां पर बदमाशी कर रहे हैं। Okay, so that is the whole scenario. India is actively engaging with ASEAN countries like Vietnam, Indonesia, सिंगापुर। सिम्बेक्स याद है? ओके, सो इन सारी कंट्रीज जो कि परेशान है चाइना के बेलिजरेंट एक्टिविटी में साउथ चाइना सी में, उसके वजह से इन सारी कंट्रीज के साथ इंडिया, इंक्लूडिंग फिलीपाइंस एज वेल, अभी फिलीपाइंस को हमने ब्रह्मोस भी दिया है। सो इन सब कंट्रीज के साथ जो आसियान कंट्रीज है, इंडिया उनके साथ बात कर रहा है, इंडिया उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, सो दैट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी कैन बी इंश्योर्ड। ओके, काउंटर टेररिज्म। सो टेररिज्म की क्या इशू है, क्या बिल्कुल है। फिलीपाइंस में देर इज एन आइलैंड जहां रेडिकल टेररिज्म हमें देखने को मिलता है, और दैट आइलैंड हैज एक्चुअली बीन इन न्यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द टेरर ग्रुप जो कि फिलीपाइंस में है? एनीबडी हैज एनी आइडिया ऑफ द टेरर ग्रुप दैट ऑपरेट्स फ्रॉम फ्रॉम द, एक आइलैंड है फिलीपाइंस में बेसिकली, उसका नाम है अबू सयाफ। ओके, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अबू सयाफ। सो ये बेसिकली अबू सयाफ ने एक पूरे आइलैंड को कैप्चर कर लिया था, और इन्होंने जो है फिलिपिनो मिलिट्री को के जो सोल्जर्स हैं उनको एम्बुश करके मार दिया था, बहुत लोगों को उसने टेरराइज कर रखा था। सो देर इज दिस प्रॉब्लम। उसके साथ साथ बाली में, इंडोनेशिया में बॉम्बिंग हुई थी बाय द टेरर ग्रुप्स। उसके साथ साथ अ लॉट ऑफ उइगुर उइगुर जो आपके लोग हैं जिंगजियांग से, सो दे हैव गॉन टू अदर प्लेसेस इन साउथ ईस्ट एशिया एंड दे हैव बीन रेडिकलाइज। तो बैंकॉक में बॉम्बिंग जो है हमें देखने को मिली थी बाय द उइगुर अल्ट्रा नेशनलिस्ट्स। सो दैट हैज बीन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इसके चलते जो है काउंटर टेररिज्म में इंडिया और आसियान कंट्रीज कोलैबोरेट कर सकती है। डिफेंस कोऑपरेशन, हमने अभी फिलीपाइंस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचा है, आकाश
सिस्टम ऑलमोस्ट हम बेचने वाले हैं वियतनाम को। वियतनाम को हमने राजपूत क्लास अपना सबमरीन, सॉरी, डिस्ट्रॉयर दिया है। म्यांमार को हमने अपना किलो क्लास, सिंधु क्लास सबमरीन जो है वो हमने दे दिया है। ओके, सो ये सारी चीजें इंडिया कर रहा है। दिस ऑल दीज एग्जांपल्स, इफ इट इज गोइंग टू गो इन योर आंसर शीट, इट इज गोइंग टू एनहांस द ओवरऑल रीडेबिलिटी। ओके, सो इसको इंश्योर कीजिएगा, ये सारे जो मैं आपको दे रहा हूं आप लिखेंगे वहां पर। दूसरा पिलर क्या है? ट्रेड का। सो आसियान इज ऑल्सो वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विथ अ बायलैटरल ट्रेड ऑलमोस्ट $121 बिलियन का पहुंच गया है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आरसीईपी का। नाउ आरसीईपी इज अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, regional free trade agreement, which was led by the ASEAN countries and it was based on the ASEAन region. इंडिया ने इसमें मना कर दिया, ऑल्दो चाइना एंड अदर कंट्रीज वेर प्रेजेंट। इंडिया ने क्यों मना कर दिया? बिकॉज ऑफ द डेयरी सेक्टर, बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। हम नहीं चाहते थे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में फ्लड कर दे और उसके वजह से हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको नुकसान हो। दैट इज वाई दिस बिकेम अ स्टिकिंग पॉइंट इन इंडियन आसियान रिलेशनशिप। ओके, लेकिन फिर भी $121 बिलियन पे हमारा ट्रेड है। दिस कैन ग्रो मच मोर, क्योंकि चाइना के साथ ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड करता है। आसियान कंट्री चाइना के साथ इंडिया से 10 गुना ज्यादा का ट्रेड करते हैं। सो देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप दैट इंडिया हैज व्हेन इट कम्स टू सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स, एंड इवन आसियान कंट्री कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स टू इंडिया। पहले कंपनी थी बाइजू और अन अकेडमी वगैरह, दे ऑल्सो वेयर डूइंग बिजनेस इन इंडोनेशिया। वहां पर जो है इंडोनेशिया में ग्रैब करके टैक्सी सर्विस चलती है, जैसे हमारा ओला है। वहां पर बहुत सारे इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काम करते हैं। सो इंडोनेशिया का जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसमें अ लॉट ऑफ इंडियन डेवलपर्स आर वर्किंग। सो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, माइग्रेशन अपॉर्चुनिटी, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी है। सिंगापुर आपको पता है एक मेजर एफडीआई हब है। बट इज दिस अ रियल एफडीआई जो सिंगापुर से आ रहा है? सिंगापुर से जो एफडीआई आ रहा है, दिस इज मोर लाइक राउंड ट्रिपिंग। ओके, दिस इज मोर लाइक ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग। व्हाई? बिकॉज जो एफडीआई आता है सिंगापुर से और जो आता है मॉरिशस से, it is not exactly the kind of FDI that you will want in your country, because this is mostly Indians का ही पैसा है जिसको सिंगापुर के थ्रू फनल करके इंडिया में डाला जा रहा है। एंड दिस इज इन मोस्टली इन विच काइंड ऑफ कंपनीज? इट इज मोस्टली इन अनलिस्टेड कंपनीज। और ये अनलिस्टेड कंपनीज जो है दे आर नॉट डूइंग वेरी मच, बिकॉज ये फ्रंट होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। फिर भी कुछ पैसा जो सिंगापुर से आ रहा है दैट इज जेन्युइन एफडीआई। बहुत सारी इंडियन कंपनीज का ऑफिस है। फ्लिपकार्ट यूज टू बी रन फ्रॉम सिंगापुर। A lot of Indian companies are there in Singapore. They have their headquarters registered in Singapore. So ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ कनेक्टिविटी, हमने फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे उसको कनेक्ट करने के लिए, 3 कंट्री को कनेक्ट करने के लिए बनाया था। लेकिन ये अभी प्रॉब्लम में है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी इन म्यांमार। ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम। उसके साथ कलाडान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हमने बनाया था। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज इन प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज अगेन म्यांमार में प्रॉब्लम। सो म्यांमार हैज बीन अ स्टिकिंग पॉइंट इन कनेक्टिविटी, बिकॉज आप ज्योग्राफिकली देखें, इट इज इम्पॉसिबल फॉर इंडिया टू कनेक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया विदाउट म्यांमार। बट म्यांमार में इतनी इंस्टेबिलिटी है दैट नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज वायबल, बिकॉज आप अपने इंजीनियर्स भेजेंगे, अपने एनएचएआई के ऑफिशियल्स भेजेंगे, उनको मार दिया जाएगा बाय द डिफरेंट मिलिशियाज दैट आर ऑपरेटिंग इन, बिकॉज द बर्मीज मिलिट्री, they cannot ensure the protection and the security of our people who will be building those highways. So this project, these two projects are, आप ऐसे कह सकते हो कि पर अभी एक अबेयंस में चला गया है या उसको सस्पेंड कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन। सो दिस इज अ बिग चैलेंज। दिस यू कैन राइट इन योर पेपर। ओके, या डिजिटल कनेक्टिविटी इज समथिंग वी कैन डू। हम जो अपना आधार है, यूपीआई है, वो हम कंबोडिया जैसी कंट्री, लाओस जैसी कंट्री को बता रहे हैं किस तरीके से बनाना है।
G20 समिट हुआ था, तो उसमें भी हमने बताया था इनको, वी हैड टोल्ड देम कि किस तरीके से इंडिया हेल्प कर सकता है डीपीआई में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। और हमने अपना जितना भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक आधार, यूपीआई, भीम, ये सारी चीजें, उसको हमने ओपन सोर्स कर रखा है। सो एनीबडी कैन कम एंड एनीबडी कैन use our APIs, and anybody can build their own Aadhaar, and India will help them without taking any kind of payments. ये चीज हमने सेंट्रल एशिया के लिए भी ऑफर किया है कि कोई भी सेंट्रल एशियन कंट्री चाहती है अपना आधार बनाना, कोई भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री चाहती है खुद का आधार, अफ्रीकन कंट्री चाहती है आधार बनाना, इंडिया इज रेडी टू हेल्प देम in building their own digital public infrastructure by making our entire infrastructure open source, and that is something that you can write. Okay, उसके साथ साथ पीपल टू पीपल टाइज भी है। एक चीज है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वहां बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर है, और इंडिया में देर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पर आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। जैसे काल चक्र कॉरिडोर है, जिसमें इंपॉर्टेंट बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस को जोड़ा जा रहा है वाया ट्रेन्स, वाया रोड, वाया एयरपोर्ट, है ना। कुशीनगर हो गया, सारनाथ, सांची, देन बोध गया, ओके, ऑल दीज थिंग्स, वैशाली। सो यहाँ पर जाना पसंद करते हैं थाई पीपल, स्पेशली द थाई पीपल आर वेरी डिवाउट बुद्धिस्ट्स। So these people, they like to go to all these places. So people to people contact बढ़ रहा है। ओके, टूरिज्म, ऑब्वियसली वहां के लोग तो यहाँ नहीं आते हैं, इंडिया के लोग बहुत ज्यादा वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया जा रहे हैं ना। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। चाइना फैक्टर हमेशा रहेगा इंडिया आसियान रिलेशंस। चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है इसमें। चाइना का एक थोड़ा सा एडवांटेज ये है दैट एथनिक चाइनीज आर देयर। जैसे हमें एडवांटेज मिलता है ना गयाना, सुरीनाम, मॉरिशस, फिजी में, साउथ अफ्रीका में, दैट एथनिक इंडियंस आर देयर, उसी तरीके से एथनिक चाइनीज आर देयर। एथनिक चाइनीज प्रेसिडेंट है आपका, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर है सिंगापुर का। एथनिक चाइनीज आर एलिट्स इन इंडोनेशिया, मलेशिया। एलिट्स मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पर अपर कास्ट लोअर कास्ट का सिस्टम है, तो वहां वैसे कास्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली द चाइनीज पीपल इन साउथ ईस्ट एशिया, दे हैव बीन द एलीट क्लास। मतलब ज्यादा पढ़े लिखे हमेशा से रहे हैं, ज्यादा पैसे वाले रहे हैं, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। सो हमेशा ये रहता है। और जनरली द इंडियंस आर नंबर टू एंड द मलेज हु आर द नेटिव ऑफ द लैंड, दे आर नंबर थ्री। ओके, क्योंकि मलेज में हिस्टोरिकली उनको पढ़ने ज्यादा लिखने नहीं दिया गया, उसके वजह से वो थोड़े बैकवर्ड रह गए। वेर एज द चाइनीज दे ग्रू अ लॉट। उन वो बिजनेसेस ओन करते हैं, वहां के जो बिलियनियर्स होते हैं साउथ ईस्ट एशिया के, दे आर एथनिक चाइनीज। सो उसके वजह से अफिनिटी है। लेकिन चाइना व्हाट इट इज डूइंग बाय द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, कि ये जो अपना एक मैसिव, चाइना के पास एक अपॉर्चुनिटी था टू हैव अ फंटास्टिक रिलेशनशिप, उसको खतरे में डाला। क्योंकि नो कंट्री, इवन दो एथनिक चाइनीज एलिट्स आर देयर इन ऑल दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, नो कंट्री विल वांट टू ट्रेड देयर सॉवरेंटी। सो ये जो 9-लाइन का डिस्प्यूट है चाइना के साथ साउथ चाइना सी में, उसके वजह से दीज कंट्रीज आर लुकिंग एल्सवेयर। एंड इफ दे आर लुकिंग एल्सवेयर, सो दो ही नाम इनके जहन में आता है, एक है यूएस और दूसरा है इंडिया। सो दे आर लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया फॉर गाइडेंस एंड लीडरशिप। दे वांट इंडिया टू कम टू देयर बैकयार्ड so that China can be contained. It wants India to guide them in military matters, in weapon sales, because India has a lot of good weapons to sell, like Tejas, BrahMos, Akash. Okay, we have different kinds of other platforms are there. So ये सारी चीज के लिए यूएस एक लिमिट तक कर सकता है, इंडिया जो है उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ इंडिया एक एडवोकेट है यूएन क्लॉज का, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, यूएन क्लॉज का। और इससे ये क्यों है, बिकॉज साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में
freedom of navigation, China is hampering the freedom of navigation of countries like Philippines, Vietnam, Indonesia and other countries. So उसके लिए इंडिया बार बार चाइना को रिमाइंड करता है दैट प्लीज फॉलो दिस यूएन क्लॉज प्रिंसिपल. ओके. एंड इंडिया वर्क्स एज अ बैलेंसिंग पावर अगेंस्ट चाइना. These countries, the ASEAN countries, they use India, or rather they have this notion that India can be a very good counterbalance against China. What are the challenges? So trade imbalance है, स्लो प्रोग्रेस है कनेक्टिविटी पे, क्योंकि अभी म्यांमार का इशू अगर आपको मैंने जैसे बताया, ट्रेड इम्बैलेंस है, उसके वजह से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है. इंडिया और कर सकता है, इंडिया और अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकता है. इट्स अ ब्यूटिफुल मार्केट. अभी आज देखिएगा तो चाइना डोमिनेट कर रहा है. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, नॉट बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स आर फाइंडिंग देयर वेज इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री. चाइना ट्रेन, एयरपोर्ट, हाईवे, बिल्डिंग्स, एवरीथिंग चाइना इज बिल्डिंग. इंडिया उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं कर रहा है. सो पोटेंशियल इज वेरी हाई, लेकिन दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट वी आर फ्लाइंग वेरी लो रिलेटिव टू आवर पोटेंशियल. म्यांमार क्राइसिस भी है. सो आसियान कंट्रीज आर नॉट वेरी हैप्पी विद द म्यांमार, बिकॉज म्यांमार का जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको वहां की आर्मी ने हटा दिया. ASEAN countries wanted to kick Myanmar out of ASEAN, saying that Myanmar has violated the principles on which ASEAN was founded. But India prevented Myanmar from getting kicked out, because मैंने जैसे बताया, if Myanmar would have gotten kicked out, then it would have become a very big problem, because Myanmar would have further fallen in the Chinese trap. इसीलिए म्यांमार को इंगेज कराया गया आसियान के साथ. इंडिया प्लेड एन इंटरलॉक्यूटर, इंडिया प्लेड द मिडल गाय, एंड वी बेसिकली हेल्प्ड म्यांमार टू नॉट गेट किक्ड आउट. ओके. सो ये सारी चीजें हैं इंडिया आसियान रिलेशन से रिलेटेड.